हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज की ज़रूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और आप लोग सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं 19 नवंबर को, जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है क्लास 10वीं के 106 सेट कोड है नॉन हिंदी का। प्यारे बच्चे, क्लास 10वीं का इससे पहले आपको हम ना ऑब्जेक्टिव बता दिए थे प्यारे बच्चे, तो इसीलिए इस वीडियो में आपको हम ना सब्जेक्टिव बताने वाला, सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, साथ में आपको PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे नॉन हिंदी का। और 100% आपको एग्जाम देना है। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं या फिर फेल हो जाते हैं एक भी सब्जेक्ट में 2026 के बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर, अभी तक नहीं किया शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को जाकर ऑब्जेक्टिव ज़रूर से देख लीजिएगा। आपको पता होगा कि 1 से लेकर 100 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 बनाना ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो इस वीडियो में नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए यहाँ पे आपका आ गया खंड बॉ में आपका वैसे प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। जैसे कौन नंबर का आप गद्यांश को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसका हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार है, तो किसका उपयोग सदुपयोग करना चाहिए, किन लोगों की शिकायत होता है और उसका पछताना नहीं पड़ता, निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता है। ख नंबर का पूरा देखिए, यानी कि मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन राकेश के MA किस विषय से किया था, इनके द्वारा लिखित कहानी संग्रहों का, मोहन राकेश के सती प्रथा कथाकार का नाटककार क्या है। दूसरा नंबर का देखिए, दूसरा नंबर का आपको गद्यांश पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का बड़ा हिस्सा कैसा है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारा देश किसका अभाव है, किस अभाव के कारण प्रौढ़ शिक्षा के कष्ट अनुभव करते हैं, हमारे देश के किसान कामगारों का जीवन कैसा है, प्रौढ़ शिक्षा को किससे जोड़ना चाहिए। बिल्कुल देखिए, ख नंबर का पूरा देख लीजिए इसका। और आज के तहत शिक्षा कर्म में चरित्र गठन का क्या महत्व, हमारी संस्कृति के गुरु शिष्य कैसी परंपरा थी, शिष्य गुरु को क्या कहते हैं, शिष्य के जीवन का किसका गहरा प्रभाव पड़ता है, प्राचीन काल में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। देखिए आपका तीसरा नंबर का, जिनमें से आपको एक नंबर का एक का आपको क्या देना, आपको निबंध लिखना है। जैसे पुस्तकालय पे लिखिएगा, सारे क्वेश्चन पे लिखना है। अगर आप प्यारे बच्चे आपका इसका देखिए, आपका सत्यवादिता पे लिखिएगा तो सारे क्वेश्चन पे लिखना है। अगर आप इसका देखिए गौरव की मेरे प्रिय पुस्तक पे लिखेंगे आपका, तो इसका आपका हो जाएगा सारे में लिखना है। और अगर आप प्यारे बच्चे समाज सेवा पे लिखेंगे, पूरा का सारे में लिखना है। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, आपका अंगों नंबर पर लिखना है, तो सारे पे लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप चौथा नंबर का कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, जिसमें बीमार माँ को देखने जाने के लिए छुट्टी का निवेदन लिखिए। भ्रष्टाचार के विषय में केंद्रित 2 मित्रों का बीच लिखें। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना 20 से 30 शब्दों में। इस चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जागा। उसके बाद क्या कहता है आपका, हुंडू का झरना कैसा बना, और गांव के किसान सृजन को क्या समझते थे, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, विक्रमशिला नामांकन संबंध में जनश्रुति, खुशबू रचते हैं हाथ के तात्पर्य, सुदामा चरित्र के दिन के कृष्ण के प्रभाव पर भी कहा लाले। ये सारे क्वेश्चन से आपका देखिए 6 नंबर के एक में से आपको 100 में लिखना। आपको देखिए इसमें से भाव स्पष्ट करना है, तो देख लीजिएगा पूरा का पूरा। चलिए इसका आपको हम ना आंसर बताते हैं सब्जेक्टिव का। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। तो देखिए चलिए, आपको पहला नंबर का सीधे आपको एक नंबर का कौन नंबर का, समय प्रकृति के दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है, जिसका उत्तम कोई धन नहीं। दूसरा नंबर की समय का सदुपयोग करना चाहिए, बीता हुआ समय कभी लौटाया नहीं जा सकता है। और जीवन में अनेक लोगों का शिकायत होती है कि काश मेरे पास कुछ समय होता, बहुत से व्यक्ति कुछ समय निकालने से पछताते हैं वे देखें। चौथा नंबर की यह सत्य है कि इन लोगों को कुछ समय और मिल जाता तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन यह संभव नहीं है कि बीते हुए समय को फिर लौटाया जाए। देखिए यदि वे अपने कार्य को कुछ समय पहले ही शुरू कर देते तो फिर उन्हें पछताना नहीं पड़ता। समय कार्य करने वाले व्यक्ति कभी निराशा मुंह नहीं देखना पड़ता है। आपका देखिए 2 का आपका, हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर अशिक्षित, इसके कारण बड़ी बड़ी समस्या प्रस्तुत होती है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारा शिक्षकों का अभाव है, और बाहर जाने के प्रौढ़ों सीखने इच्छा की कमी आ जाती है। और देखिए आपका तीसरा नंबर है कि समय के अभाव के कारण भी प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारे किसान कामगारों का जीवन बहुत कठिन और ये सर्वसाध्य है, उन्हें भी आराम मनोरंजन की आवश्यकता होती है, प्राय गाँव में उपलब्ध नहीं होता है। देखिए आपका सीधे दूसरा का 5वां नंबर की प्रौढ़ शिक्षा नवीकरण है, उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है। किसानों के कृषि से संबंधित नई जानकारी देना जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा को पढ़ाई के साथ साथ कमाई से जोड़ना भी चाहिए।
तीसरा नंबर का आपको सीधे पहला नंबर की पुस्तकालय का प्रमुख सूचनात्मक योगदान उपयुक्त विधियों से सूचनाप्रद सामग्री का संग्रह करना होता है, इसीलिए पुस्तकालय को सूचना की संज्ञा भी दी जाती है। पुस्तकालय की सूचनात्मक भूमिका इसीलिए भी होती है, लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता के लिए भी सूचना की आवश्यकता होती है और जिसकी पूर्ति पुस्तकालय करता है। विस्तृत विषय ज्ञान प्रदान करने के पुस्तकालयों की भूमिका का व्यापक रूप से स्वीकारा जाता है। ये सारे क्वेश्चन है। 5वां नंबर का हामिद के हाथ में चिमटा देखकर आमिना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि बड़े बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो चिमटा उठा लाया और बड़ा दुख हुआ। देखिए आपका दूसरा कि हुंडरू जलप्रपात रांची सुवर्णरेखा नदी के दौरान बनाई गई, जहां 320 फीट की ऊंचाई से गिरते राज्य के उच्चतम जलप्रपात। यह एक जलप्रपात के आधार पर एक मूल पुल है जो एक स्थल से पिकनिक स्थल के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल देखिए आपका 5वां नंबर का सीधे तीसरा कि वह कोई काम मन लगाकर नहीं करता, धीरे धीरे काम करने वाला तथा नाप तोल कर काम करने का आदमी। गांव वाले समझते हैं कि सिरचन कम काम करके मुफ्त की मजदूरी पाने वाला आदमी है। 5वां नंबर का सीधे आपको लिखना है कि वकील साहब सुखी इसलिए नहीं क्योंकि वह ईर्ष्या के अग्नि जल रहे हैं और उसके पड़ोसी प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, और लेखक के घर में पास के वकील साहब के रहते हुए उनके पास सभी सुख है। बिल्कुल 5वां नंबर का सीधे आपको लिखना है कि आपका विक्रमशिला नामाकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति की वह आश्चर्य विकरणपूर्ण और आचरण उनकी अखंडशील और संपन्नता कारण इसकी विक्रमशिला का नाम संबोधित किया गया है। साथ ही मान्यता विक्रम मानक के यक्ष के दमिक और उस स्थान से बिहार जाने वाले का इसका नाम विक्रमशिला रखा गया है। देखिए आपका 6ठा नंबर का जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु है, भावार्थ रहीम कहते हैं कि सबकी ओर देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता है। जो गरीब को देखता है उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है और इसकी मदद करता है, वह दीन बंधु भगवान का कथा के सामान हो जाता है। बिल्कुल चलिए, अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। देखिए आपका इससे पहले ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना और आपको सर्च करना आकर के क्या, देखिए जिस तरह से हम लिख रहे हैं sabirclasses.com, इस तरह से लिख के सिंपली सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिए आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 10th वाला आपको सेक्शन यहाँ पे दिखेगा, क्लास 10th का आपको ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका एड आएगा, सिंपली क्लोज करना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए जैसे आप ऊपर की ओर चलेगा ना, देखिए यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे रूटीन है। और अभी तक अगर आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम ID को ज्वाइन कर लीजिए। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा ना, यहाँ पे देखिए सीधे आपको इंग्लिश का बताएं प्यारे बच्चे। तो इस अभी तक इंग्लिश देखिए, सॉरी इंग्लिश का बोल रहे हैं, आपको नॉन हिंदी का बता रहे हैं इस वीडियो में। नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड PDF पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाइए देख लीजिए। प्यारे आज इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।